यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वैसे तो 14 जनवरी से शुरू हुई थी, लेकिन मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा नागालैंड होते हुए जब असम में आई तो अचानक चर्चाओं का केंद्र बन गई। चर्चा इसलिए ज्यादा हुई इस यात्रा की कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यात्रा के असम में आने के साथ ही एक बयान देते हैं कि मैं इस यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा। पहला बयान यहां से शुरू होता है। इसके बाद में बारी आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं कि यदि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बात की जाए तो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। यानी कि यहां से स्थितियां बयानों की थोड़ी तल्ख और तीखी हो जाती है। इसके बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं शहरी क्षेत्रों में जब राहुल गांधी की यात्रा आने की बारी होती है कि यदि निर्धारित रूट से अलावा यात्रा निकाली गई, इन क्षेत्रों में हम यात्रा को नहीं निकलने की अनुमति भी नहीं दे सकते, और यदि ऐसा होता है तो मैं एफआईआर करूंगा और फिर 3-4 महीने बाद में गिरफ्तारी भी करूंगा। यह बयान और तल्ख हो जाते हैं। इसके बाद में बात तनाव के साथ में, बयानों के साथ में ऐसी होती है कि जब यात्रा लखीमपुर पहुंचने वाली होती है, अचानक वीडियो वायरल होते हैं। कांग्रेस अपनी साइटों पर वीडियो वायरल करती है और वीडियो जब वायरल होते हैं उनमें दिखता है कि कुछ गाड़ियां हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जितने भी होर्डिंग लगे होते हैं रास्ते में यात्रा के स्वागत को लेकर, उन्हें फाड़ रहे होते हैं कुछ लोग। यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस जन इस वीडियो को वायरल करते हैं। इसके बाद दिन में एक वीडियो और वायरल होता है। उस वायरल वीडियो में कुछ लोग यात्रा के मार्ग में लगे कांग्रेस के झंडे उखाड़कर फेंकते नजर आते हैं। कुछ कांग्रेस जन उनका वीडियो बना लेते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और जो लोग झंडे उतार रहे होते हैं वे वहां से चले जाते हैं। यहां तक मामला चल रहा था कि अचानक और तनाव बनता है, और तनाव कहां तक आता है कि जयराम रमेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। उनकी गाड़ी पर पानी फेंकने का प्रयास होता है, उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास होता है। खास बात यह है कि जो लोग यह बात कर रहे हैं, यह गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हाथ में भाजपा के झंडे होते हैं, भगवा झंडे होते हैं। इसके बाद में सुरक्षा कर्मी वहां से गाड़ी को निकाल देते हैं। इसके बाद में और जब आगे तनाव बढ़ता है तो राहुल गांधी अपनी बस से जब जा रहे होते हैं तो कुछ लोग भाजपा के झंडे लिए हुए, भगवा झंडे लिए हुए राहुल गांधी की बस के सामने आ जाते हैं और सुरक्षा कर्मी उन्हें साइड में हटाते हैं। इस दौरान राहुल गांधी बस रुकवाते हैं और जो लोग विरोध कर रहे होते हैं, भाजपा के लोग जो झंडे लेकर खड़े होते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं। उस दौरान राहुल गांधी के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें फिर बस में ले आते हैं। इस दौरान राहुल गांधी विरोध करने वालों की तरफ लगातार फ्लाइंग किस कर रहे होते हैं, यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यह तो रहा घटनाक्रम, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देकर हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं अपना डर दिखा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है
कि राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह से आसाम में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, इस कारण से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला गए हैं और बौखलाहट में वे इस तरह के काम कर रहे हैं। दरअसल सुरक्षा नहीं देने की बात करके मुख्यमंत्री ने उसी दिन तय कर दिया था कि इस यात्रा को बिना विघ्न के असम में से निकलना काफी मुश्किल होगा। और अब जो घटनाक्रम दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से नजर भी आ रहा है कि यात्रा में कई जगह व्यवधान पैदा किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस जनों के मन में एक शंका उभर रही है कि इस तरह का टकराव और तनाव पैदा करके राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास हो रहा है। दरअसल एक और तो 22 जनवरी कल है और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा में आसाम में भीड़ उमड़ रही है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को यदि सुर्खियां मिलती है तो राम मंदिर को लेकर भाजपा जो एक तरफा माहौल बनाना चाहती है, शायद वह माहौल वैसा नहीं बन पाए और कुछ सुर्खियां राहुल गांधी भी बटोर ले जाए। हालांकि हिंदुस्तान का मीडिया, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी राहुल गांधी की यात्रा का कोई जिक्र नजर नहीं आता। यदा कदा कोई मिनट 2 मिनट के लिए आ जाए तो अलग बात है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा मीडिया इस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई दिन से जुटा हुआ है, कई दिन तक जुटा रहेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने चूंकि नॉर्थ ईस्ट चुना है, नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने यात्रा शुरू की है। उस प्रदेश से यात्रा शुरू की है मणिपुर से, जहां पिछले कई महीनों से हिंसा हो रही है और वहां भाजपा की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां के लिए ना तो कोई बयान दिया, ना भाजपा के किसी नेता ने जाकर, गृह मंत्री या किसी नेता ने जाकर वहां हिंसा रोकने का प्रयास किया। ऐसे प्रदेश को चुनकर राहुल गांधी ने पूरे देश को एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम उन प्रदेशों में भी जा रहे हैं जहां भाजपा की सरकार होने के बावजूद अशांति है, अशांति के बावजूद भाजपा के नेता वहां ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में राहुल गांधी ने मणिपुर से यह यात्रा शुरू करी है। यह यात्रा 12 प्रदेशों से ज्यादा प्रदेशों से गुजरते हुए 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी समापन के लिए। अब वह समय होगा जब देश में आचार संहिता लग चुकी होगी, ऐसी संभावना है। और इसी बीच में राहुल गांधी की यह यात्रा उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भाजपा का शासन है और उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है और अयोध्या में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कुल मिलाकर जो सारा खेल है अब प्रचार का है कि एक और रामलला को लेकर भाजपा फायदा उठाए, दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा भी उसी समय पर चल रही है जब देश में चाहे मीडिया ना दिखाए, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से दोनों बातें, एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाला पूरा एपिसोड सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, दूसरी ओर कांग्रेस जन लगातार राहुल गांधी की यात्रा को सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल कर रहे हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर दोनों, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब यह यात्रा जो जो आगे बढ़ेगी, अभी आसाम में है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का पूरा सफर करके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए जब यात्रा आगे चलती रहेगी तो निश्चित है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को हो जाएगी। भाजपा 1 महीने तक इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या ले जाना चाहती है। उसके बाद में वे कार्यकर्ता आकर लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, यानी कि उसी दौरान दोनों बातें, एक और तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लेने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही होगी, वहीं राहुल गांधी की यात्रा चल रही होगी, यानी कि टकराव की स्थितियां आगे भी हो सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस जनों को आशंका है कि टकराव के जरिए राहुल गांधी की यात्रा को कहीं ना कहीं व्यवधान ही उत्पन्न नहीं किया जा रहा, बल्कि रोकने का प्रयास हो रहा। लेकिन राहुल गांधी का नारा यह है, जो कांग्रेस जन कहते हैं, डरो मत। वे लगातार यात्रा कर रहे हैं और आज जिस तरह विरोध करने वालों के बीच राहुल गांधी ने जाकर हिम्मत दिखाई है, उसके बाद में वे सुर्खियों का बड़ा केंद्र बन गए हैं। और भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सारा चैनल हो,
या मीडिया हो, वह सब कुछ सिर्फ वही ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसे में यदि राहुल गांधी की यात्रा के व्यवधान को भी जगह मिल गई, लोगों के मानस में यह बात बैठ गई कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास भाजपा वाले कर रहे हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी की यात्रा रोचक हो गई है। अब तक जो सुर्खियां नहीं बटोर पा रही थी, अचानक आज उनकी यात्रा के सामने भाजपा के झंडे लिए हुए लोगों का आना, लखीमपुर में उनके पोस्टर होर्डिंग फाड़ते हुए लोगों का दिखना, कांग्रेस के झंडे उतारते हुए लोगों का दिखना और वीडियो वायरल होना पूरे देश में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अब यह चर्चा क्या वोटों में बदल सकती है, जिसका इंतजार कांग्रेस को भी होगा, और भाजपा नहीं चाहेगी कि वोटों में तब्दील हो जनमानस। ऐसे में अब इस यात्रा के आगे बढ़ने के साथ और इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भाजपा और कांग्रेस अपने अपने पूरे मोड में आ जाएंगे। और निश्चित है, जैसा संभावना जताई जा रही है, बताया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो तय है कि राहुल गांधी की यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचने वाली है। तो समापन के लिए आचार संहिता के दौरान शायद कुछ संख्या सीमित कर दी जाए, ऐसी संभावना है, या यह यात्रा बीच में व्यवधान के साथ में रुकेगी या फिर यात्रा पूरी होगी। यह बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही है। कुल मिलाकर अब भारतीय राजनीति में एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा जनमानस में यह बैठाना चाहती और श्रेय लेना चाहती कि इसके पीछे सिर्फ भाजपा है। दूसरी ओर कांग्रेस भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए बेरोजगारी सहित अन्य प्रमुख मुद्दे, महंगाई है, ऐसे मुद्दे उठाकर जनमानस को एक अलग सोच की तरफ ले जाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि दोनों में से सफल कौन होता है।